प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन का कोई विचार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना बचाव संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करे प्रशासन। प्रदेश में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा नया शिकायत निवारण पोर्टल। इसके माध्यम से निवेशक कर सकेंगे अपने प्रश्नों और चिंताओं को दर्ज। उप मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध। किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में किए जा रहे हैं प्रयास। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए फरीदाबाद दिल्ली सीमा पर कोविड-19 की रैंडम टेस्टिंग हुई शुरू। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में आज हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कपड़ा उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा मास्क बनाने के लिए कहा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन द्वारा भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेशवासी मास्क इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी के नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 जांच की क्षमता बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, वहां संक्रमित मरीजों के आसपास के क्षेत्र में भी जांच की जा रही है। अभी हमने जो टेस्ट की संख्या बढ़ाई है। जैसे कल का ही मैं आंकड़ा बताता हूँ, कल 34,500 लोगों का टेस्ट हुआ है। तो टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। बॉर्डर्स के ऊपर भी हम जो टेस्ट हैं वो भी लोगों के कर रहे हैं। स्कूलों के विद्यार्थियों का भी जब खोला था तो उनके भी टेस्ट शुरू किए थे, लेकिन वो जो ज़्यादा संख्या में जब विद्यार्थियों को और टीचर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसके कारण से हमने स्कूल अभी बंद भी किए हैं। अब ये तय किया कि इन विद्यार्थियों का भी जो उनके जहाँ रहते हैं उन इलाकों में, उन मोहल्लों में जाकर के टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव निकलता भी है तो उनका इलाज चाहे घर में होम क्वारंटाइन करके या फिर हॉस्पिटल में उसके इलाज की आवश्यकता होगी तो उस नाते से कराएंगे। लेकिन आगे स्कूल खोलने भी होंगे तो जो टेस्ट करने के बाद नेगेटिव आएंगे, स्कूल में टेस्ट करने के बजाय उनके घरों में, मोहल्लों में ही टेस्ट करके तब वहाँ से बुलाया जाएगा ताकि वहाँ सुरक्षित रह सके बच्चे। और हमने अभी प्रोग्राम बनाया कि मास्क पहनने के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए। पब्लिक को, जो खास करके टेक्सटाइल बिजनेस में लगे हुए व्यापारी हैं, उनको अपील किया है कि वो मास्क जो है ज़्यादा संख्या में दें। आने वाले दिनों में ये 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो बरती जाएंगी। तक अभी लॉकडाउन का विचार नहीं हुआ है। एक बार दिल्ली के लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल राज्य सरकार, इन्वेस्ट इंडिया और एंटरप्राइजेस सिंगापुर द्वारा आयोजित हरियाणा सिंगापुर राउंड टेबल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। उन्होंने सिंगापुर के प्रमुख उद्योगों को राज्य में अपना आधार विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से हर तरह के सहयोग और समर्थन की पेशकश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला को जोड़ने और निवेशकों को व्यावसायिक योजनाएं संचालित करने के लिए नया विदेश सहयोग विभाग स्थापित किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विदेश सहयोग विभाग सिंगापुर की कंपनियों को हरियाणा में उनके व्यवसायों के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही एक नया शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। निवेशक सिंगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रश्न और चिंताएं दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक है। हरियाणा न केवल भारत का ब्रेड बास्केट है, बल्कि इसे हरियाणा में स्थित 250 से अधिक 500 फॉर्च्यून कंपनियों के साथ इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी माना जाता है। Singapore relationship has also elevated in the recent years with Singapore's involvement in smart cities, solid waste treatment and wastewater treatment plants and healthcare units in Haryana. Similar to Enterprise Singapore, the Bureau of Industrial Policy and Promotion under Department of Industries and Commerce in Haryana is committed to work with companies to build capabilities, innovate and internationalize. Haryana is one of the most progressive states of India. The state is not only the bread basket of India, but it is also considered as an industrial powerhouse with more than 250 Fortune 500 companies based in Haryana. Our state has been continuously working towards providing a conducive business environment for new and existing enterprises to flourish.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में आयोजित भाजपा के संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट के विदाई समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुरेश भट्ट के हरियाणा में 10 साल के कार्यकाल के दौरान किए कार्यों की सराहना की। 26 नवंबर को किसानों द्वारा दिल्ली कूच पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है और इससे उनका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल देश में किसी भी हिस्से में बेच सकेगा। मैं अपनी ओर से, हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, सबकी ओर से सुरेश जी के नए दायित्व के हिसाब से उत्तराखंड हो जाएंगे, उनके लिए शुभकामना करता हूँ। किसानों को यही अपील करूंगा कि दोनों कारण हैं, वो संक्रमण कोरोना का है, ये भी कारण है, और वैसे भी अब कोई औचित्य बचा नहीं है, क्योंकि जिस कारण को लेकर के वो जा रहे हैं, किसानों के जो 3 बिल जो कानून बने हैं उनके कारण को लेकर जा रहे हैं, अब कोई कारण बचा नहीं है। क्योंकि जिन बातों को लेकर के वो एक अंदेशा उनको है कि भी मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। हरियाणा में पिछले 1 महीने से आप लोग देख रहे हैं, 1.5 महीने से न मंडियां बंद हुई हैं और ना ही कोई एमएसपी खत्म हुआ है। लगातार मंडियों का जो संचालन है वो होता रहेगा, बल्कि इसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल कुरुक्षेत्र में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को समृद्ध बनाने की योजनाओं पर लगातार काम कर रही है और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार द्वारा धान की खरीद व्यवस्थित तरीके से की गई है और साथ ही भुगतान भी सीधा किसानों के खातों में किया गया है। प्रदेश के अंदर जिस व्यवस्थित ढंग से हमने प्रोक्योरमेंट करी और 55 लाख मेट्रिक टन, क्योंकि केवल मात्र पैडी की कॉमन ग्रेड की और सुपर फाइन ए ग्रेड की थी, और उसकी भी लगभग 90% से ऊपर पेमेंट हुई है। ये अपने आप में दिखाता है कि किसान को समृद्ध करने का जो प्रयास हरियाणा सरकार ने किया वो इस बार कामयाब रहा। जहाँ कमियां आई हैं 2-3 मंडियों के अंदर हमें पता चला है, वहाँ करनाल में तो हमने एफआईआर करी है और आगे भी कोई गड़बड़ी आएगी तो जरूर कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कल करनाल में सहकारिता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि उत्पाद क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए हैफेड द्वारा हर जिले में बाजार खोले जाएंगे। इन बाजारों में डेयरी के उत्पाद के साथ साथ हैफेड द्वारा रोजमर्रा की प्रयोग होने वाली वस्तुओं को रखा जाएगा। इसके अलावा वीटा के बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इन बूथों पर न केवल दूध उत्पाद बल्कि सब्जी व फल भी बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जो हर व्यक्ति को समृद्ध बना सकता है। जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेसिंग के लिए सुविधाएं दें, उनके स्टोरेज के लिए सुविधाएं दें, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो किसान अपना मार्केटिंग करे और किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। और जो पशुधन है वो भी हमारा बहुत अच्छा एक इनकम बढ़ाने का, अपने आत्मनिर्भरता बढ़ाने का एक साधन है कि हम हर जिले में एक हैफेड बाजार खोल रहे हैं और उस हैफेड बाजार में हम सारी जितनी भी हमारी हैफेड के प्रोडक्ट्स है वो उपलब्ध कराएंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि शुगरफेड के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा कैथल, पलवल और महम चीनी मिलों द्वारा चीनी के साथ साथ गुड़ व शक्कर बनाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि शाहबाद में इथेनॉल बनाने का कार्य भी शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। खाली चीनी बनाने से जो हमारा शुगर फेडरेशन में जो घाटा है उसको पूरा हम नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हमें दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। जैसे शाहबाद में हम एथेनॉल बना रहे हैं, अभी मार्च के तक वहाँ प्लांट शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हमने अभी कैथल के अंदर बायोफ्यूल ब्रैकेट्स का शुरुआत की है और उस बायोफ्यूल ब्रैकेट का ये फ़ायदा होगा कि किसानों का जो पराली है वो भी सरकार ने 120 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से खरीदने का फैसला किया है। तो इससे एक तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, दूसरा जो हमारा प्रदूषण फैलता है उसमें रुकावट होगी। और रोहतक में भी हमने जैसे रिफाइंड शुगर की लॉन्चिंग की है। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार।
यार मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में कोविड-19 वैक्सीन संबंधी रणनीति की समीक्षा के लिए बैठक की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में टीका, विकास की प्रगति, नियामक मंजूरियों और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने जनसंख्या समूह को प्राथमिकता देना, स्वस्थ देखभाल कार्यकर्ताओं तक पहुंच, शीत गृह ढांचे को मजबूत करना, टीके लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना और टीकों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए तकनीक प्लेटफॉर्म जैसे अनेक मुद्दों की समीक्षा की। देश में कोरोना के खिलाफ जंग एक बार फिर तेज हो गई है। कई राज्यों में महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है, लिहाजा केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और कई तरह से राज्यों तक मदद पहुंचाई जा रही है। केंद्र की स्वास्थ्य टीम हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मणिपुर के दौरे पर है ताकि वहां की सही स्थिति और जरूरतों का पता लगाया जा सके। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हरियाणा के लिए बने 3 सदस्य वाले दल का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,90,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश का रिकवरी रेट 89.50% और मृत्यु दर 1.01% है। जिला प्रशासन द्वारा फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर तैनात कोविड-19 टेस्टिंग वैन के जरिए फरीदाबाद की तरफ आने वाले लोगों का रैंडम टेस्ट शुरू किया गया है। इसके तहत कोरोना के लक्षण दिखाई देने वाले यात्रियों की कोविड-19 जांच की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने हर स्तर पर कोविड-19 को नियंत्रित करने के उपाय शुरू कर दिए हैं। फरीदाबाद के उपायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि प्रशासन द्वारा हर दूसरे दिन कंटेनमेंट जोन रिवाइज किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई है। हमारे जितने भी लोग लक्षणों के साथ में आ रहे हैं या जिनको ज़रूरत है उन सब के रेगुलरली हम टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट के अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी सिक पेशेंट आता है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है उसको हम टाइम पे हॉस्पिटलाइज करवाएं ताकि उसकी जान बचा सकें। तो इसके लिए हॉस्पिटल्स को भी कहा गया है और उन्होंने वॉलंटरीली कहा है कि पहले 25% के आसपास बेड्स वो उपलब्ध करवा रहे थे, अब कोविड के लिए 50% बेड वो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज के दिन हमारी पोजीशन उसमें ठीक है। इसके अलावा शहर के अंदर प्रिवेलेंस देखने के लिए अलग अलग जगह पे टेस्टिंग भी कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर केसेज आ रहे हैं। स्कूल्स के बच्चों को भी और उनको टीचर्स को भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ से जो आने वाले लोग हैं उनको भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहता है तो मोबाइल वैन्स के माध्यम से बदरपुर बॉर्डर के ऊपर भी टेस्ट। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने चंडीगढ़ में हरियाणा परिवहन विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तबादले शुरू होने से न केवल विभाग की तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी बल्कि इससे कर्मचारी भी संतुष्ट होंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध वाहनों को किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा। इन वाहनों की निरीक्षण के लिए संबंधित डिपो महाप्रबंधक और डीटीओ द्वारा संयुक्त टीमें बनाकर टोल प्लाजा पर नाके लगाए जाएंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के बाद धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, इसीलिए जल्द ही किलोमीटर स्कीम की बसों के साथ साथ लंबे रूट की बसें चलाई जाएंगी ताकि आमजन को आने जाने के लिए रास्ता और भरोसेमंद विकल्प उपलब्ध हों। 53 इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर करे हैं और 53 पे जो 45 आदमियों को अपनी चॉइस का फर्स्ट मिला है और बाकियों को सेकंड जो उनकी ऑप्शन है वो मिली है। क्लर्क हैं 89 60% उनको अपना जो फर्स्ट चॉइस मिली है और 3200 को सेकंड चॉइस मिली है। इसकी शुरुआत हमने दूसरी है जिसकी शुरुआत आज हमने करी है। इस सब की शुरुआत में कि धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट को शुद्धिकरण करना है और भरोसे और विश्वास के साथ कर्मचारी को जताना है कि आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। जहां आप चाहते हैं, जहां आपको स्टेशन चाहिए वो स्टेशन मिलेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन का कोई विचार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना बचाव संबंधी नियमों को सख्ती से लागू करे प्रशासन। प्रदेश में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा नया शिकायत निवारण पोर्टल। इसके माध्यम से निवेशक कर सकेंगे अपने प्रश्नों और चिंताओं को दर्ज। उप मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध। किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में किए जा रहे हैं प्रयास। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए फरीदाबाद दिल्ली सीमा पर कोविड-19 की रैंडम टेस्टिंग हुई शुरू। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।